बीच में तुम मत बोलना। देखो यह है ट्रांसलेशन। स्पोकन सीखने के लिए या बोलने के लिए ट्रांसलेशन एक अहम किरदार निभाती है। इज दैट ओके? अब ट्रांसलेशन के लिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम एक पैटर्न को फॉलो करें, यानी कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है कि नहीं? और इसमें टेंस का नॉलेज की भी हमें जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल टेंस की, किसकी? प्रेजेंट सिंपल टेंस में जिसकी पहचान होती है ता है, ती है और ते हैं, ये इसकी पहचान होती है। इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज होता है, या इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है डू या डज, जिसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर डज के साथ नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये एक वचनकर्ता के साथ यूज होगी, और अगर डू के साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये किसके साथ यूज होगी? बहुवचनकर्ता के साथ। इसीलिए इस टेंस में अगर हमें ट्रांसलेशन वाक्य बनाना है तो हमें इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ जिसमें पहले सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट आया। नहीं, जैसे कि मैं कहूं वह रोज कॉलेज जाता है, वह रोज कॉलेज जाता है। अब ता है तीना आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल हुआ, तो हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही। अब रोज को क्या बोलते हैं अपन? ऑलवेज या डेली? ही ऑलवेज। अब सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया क्या कर रहा है? जाने की, तो गो के यस लगाओ। ही ऑलवेज गोज टू कॉलेज, वह रोज कॉलेज जाता है। ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। अगर बात करें नेगेटिव की तो नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम इसी को लिखे, वह रोज कॉलेज नहीं जाता है, कॉलेज नहीं जाता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही, हेल्पिंग वर्ब आएगी, नेगेटिव है तो डज नॉट। ही डज नॉट गो टू कॉलेज डेली। आप ऑलवेज या डेली का प्रयोग, ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद आएगा, डेली वाक्य के अंत में, तो ये अफर्मेटिव का फॉर्मेट हो गया, ये नेगेटिव का। और अगर किसी वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाते हो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, उसे सब्जेक्ट के पहले लिखो। सब्जेक्ट से पहले अगर बहुवचन हुआ तो डू पहले, सिंगुलर हुआ तो डज पहले, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रश्नवाचक है। जैसे क्या वह कॉलेज रोज जाता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? अब वह है सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा डज। डज ही गो टू कॉलेज डेली, ये इसका इंट्रोगेटिव हो गया। और हम बात करें अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू डज पहले आने से तो इंट्रोगेटिव बनेगा, और सब्जेक्ट के बाद नोट आने से वाक्य नेगेटिव बनेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रश्नवाचक। जैसे कि मैं कहूं क्या वह रोज कॉलेज नहीं जाता है, कॉलेज नहीं जाता है, तो यहाँ पे आएगा डज ही नॉट गो टू कॉलेज डेली। तो ये फॉर्मेट है प्रेजेंट सिंपल का। तो ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है कि हम एक पैटर्न को फॉलो करें जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, या तो मेन वर्ब से या फिर हेल्पिंग वर्ब से। प्रेजेंट सिंपल में जिसकी पहचान ता है, ती है, ते है होती है, उसमें अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ऐसे आती है, नेगेटिव में डू डज के साथ नोट आता है, और इंट्रोगेटिव में हम डू डज लगाते हैं सब्जेक्ट के साथ में, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम सब्जेक्ट से पहले डू डज, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा के वाक्य का सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू।